युद्ध कहां तक टाला जाए, रार कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का बंसज, मैं भी हूं राणा का बंसज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार दुबे समृद्धिया के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं इन पंक्तियों के साथ। और ये पंक्ति इसलिए क्योंकि एक तो जिस तरीके से बिहारी छात्र के साथ बंगाल में बर्बरता हुआ और यदा कदा हर जगह बिहारी छात्रों के साथ इस तरह की चीजें होते रहती हैं जो कि निंदनीय ही नहीं है बल्कि दंडनीय है। इसको केवल निंदनीय कहना अपराध होगा, यह दंडनीय है। इस तरह से बिहारी छात्रों के साथ, हमारे भाई बंधुओं के साथ मिसबिहेव करना, दुर्व्यवहार करना और हमारी सरकारों का केवल चिट्ठी तक सीमित रह जाना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुख्यमंत्री बंगाल को एक चिट्ठी लिखा है, हमारे माननीय डीजीपी साहब ने बंगाल डीजीपी साहब को एक चिट्ठी लिखा है। ठीक है, ये एक व्यवस्थागत कार्य है, लेकिन इसके साथ साथ हमें कड़े शब्दों में और कड़े लहजों में सभी को यह बताने की आवश्यकता है कि अब यदि बिहारी छात्रों के साथ या बिहारी मजदूरों के साथ कहीं पर भी किसी भी तरह का दुर्व्यवहार या मिसबिहेव होगा तो बिहार इसको ना तो स्वीकार करेगा, ना ही इसको किसी स्थिति में मानेगा, बल्कि हम उसका प्रतिकार करेंगे और बड़े स्तर पर उसका प्रतिकार करेंगे। और यह बात कड़े शब्दों में हमारी सरकार को बताना चाहिए। और मैंने जैसा कि कल भी कहा था कि देश के प्रधानमंत्री को जब लोकसभा का चुनाव होता है तो सारी पार्टियां बिहार कैंप करती हैं, बिहार घूमती हैं। क्यों? क्योंकि बिहार के 40 लोकसभा सीट उनको चाहिए होता है, लेकिन बिहारी मजदूर और बिहारी छात्रों के साथ हो रहा मिसबिहेव किसी को नहीं दिखता है। तो ये तो एक मुद्दा, इस पे बात करेंगे। इसके अलावे मेन मुद्दा है दोस्तों फर्जी शिक्षकों का, कि फर्जी शिक्षक एक बार फिर से अररिया में 12 शिक्षकों को नोटिस दिया गया है उनको छोड़ के जाने के लिए, क्योंकि वो फर्जी हैं। बिहार के 38 जिला में आए दिन ऐसा कोई जिला नहीं बचा जहां पर फर्जी शिक्षक ना पकड़ाए हो। अगर आपके ख्याल में कोई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर टैग करिएगा कि सर यहां से फर्जी शिक्षक अभी तक नहीं पकड़ाए हैं, क्योंकि वो एक्सेप्शन होगा। फिर मुझे लगता है, जहां तक मेरी सूचना है, बिहार के हर जिले से फर्जीवाड़ा हुआ है और गलत निवास बना करके लोग बीपीएससी शिक्षक भर्ती में आ गए हैं। और देखिए, हमारे यहां भी तो गलत तरह से लोग आए हैं ना, तो हम कहां किसी के साथ मारपीट कर रहे हैं जी। उस जो हमारा छात्र है अंकित यादव, उस पर यह आरोप लग रहा है कि उसने गलत डॉक्यूमेंट बनाए। ठीक है, गलत डॉक्यूमेंट बनाए, उसने गलत किया, तो इसके लिए क्या कार्रवाई है? इसके लिए कार्रवाई क्या होना चाहिए? अधिकारी जाए, अधिकारी उसको देखें और समझे, और उसने गलत किया है तो कानूनी तौर पे उसके साथ कार्रवाई हो। यह नहीं कि घर में घुस करके गुंडे उसके साथ मारामारी करेंगे, हाथापाई करेंगे। हमारे यहां ऐसा हुआ क्या? हमारे बिहार के बारे में तो अलग अलग तरह की छवि बनाई जाती है। कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज आया था, उस वेब सीरीज के माध्यम से वर्तमान में बिहार की छवि खराब करने की कोशिश की, जिसमें एक टैगलाइन ही था, आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। किसके माथे में कट्टा ठोक देते हैं बिहारी भाई? सुख चैन और शांति से रहते हैं हम लोग, बुद्ध की धरती है हमारा। हालांकि बुद्ध और युद्ध दोनों में विश्वास रखते हैं हमने पूरे भारत को, इवन पूरे विश्व को इनलाइटमेंट दिया है। इनलाइटमेंट बोले तो प्रबोधन। महात्मा बुद्ध को इसी बिहार की धरती में गया से, जिसका प्राचीन नाम उरुवेला था, उस उरुवेला के धरती से पीपल के वृक्ष के नीचे से बोधि मिला था, और वो बोधि आज वर्ल्ड के लगभग 18 कंट्रीज एक्सेप्ट किए हुए हैं पूरी तौर पे। ये इनलाइटमेंट हम देते हैं। तो इनलाइटमेंट से हमें कोई नहीं जानता है, हमें क्या जानता है? आइए ना हमारा बिहार में ठोक देंगे कट्टा कपार में। ये बताने वाले लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि इस तरह की चीजें, बिहार को बदनाम करने का ये खत्म किया जाए और बिहारियों को सम्मान चाहिए और उन्हें सम्मान दिया जाए। मिसबिहेव और दुर्व्यवहार और बर्बरता बिहारियों के साथ किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं हो सकता है। तो जिस तरीके से बिहार के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो अयोग्य शिक्षक पकड़ा रहे हैं, जाली और फर्जीवाड़े लोग पकड़ा रहे हैं, तो उनके साथ तो कोई मिसबिहेव नहीं कर रहा है, बस उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। और यही हमारी संस्कृति, हम ऐसे ही पेश आते हैं लोगों के साथ। सामूहिकता की हमारी संस्कृति है, लेकिन हमारे साथ बर्बरता होता है बाहर में। तो हमारी सरकारों को थोड़ा सा इसके लिए देखना पड़ेगा और आवाज उठाना पड़ेगा। और केवल चिट्ठी से नहीं होगा, कड़े शब्दों में हम आंख झुका के नहीं, आंख मिला के बात करें लोगों के साथ, आंख में आंख डाल के बात करें। और हमें कोई डराने की कोशिश करे तो हमें अपनी भ्रिकुटी तान देनी चाहिए। हमें भी अपनी भ्रिकुटी को सजाने और पेंसिल करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए, बल्कि भ्रिकुटी तान देनी चाहिए कि हमारे साथ मिसबिहेव, दुर्व्यवहार होगा तो हम ये करेंगे। तो फर्जी शिक्षक जिस तरीके से पकड़ा रहे हैं, इसके अलावे
आप देखिए कि रिजल्ट्स में जिस प्रकार से विलंब हो रहा है और रोस्टर क्लियरेंस का मुद्दा लगातार बना हुआ है और साथ में बैकलॉग का सीट, भैया बार बार ये सीट खाली हो रहे हैं ना। ये टीयर 1 टीयर 2 के जो फर्जी शिक्षक हैं उनके वजह से लगातार सीटें खाली हो रही हैं। उनको क्या करें, क्यों? क्योंकि डीभी पहले नहीं हुआ। विश्व में एकमात्र अनूठा हमारा राज्य है बिहार, और हमारा एक अनूठा विभाग है शिक्षा विभाग, और हमारे शिक्षा विभाग में एक अनूठा कार्य करता है कि ज्वाइनिंग पहले करा दीजिए और उसके बाद डीभी कराइए। बहुत सारे योग्य विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं होता है, पढ़ने वाले मेहनत करने वाले विद्यार्थियों का रिजल्ट नहीं होता। वो समझते हैं कि हम कम पढ़े इसलिए रिजल्ट नहीं हुआ। नहीं, तुम पढ़े, तुमने मेहनत किया, लेकिन तुम्हारा हक कोई फर्जी लेके चला गया। जो स्टेट ठीक से पास नहीं किया, जो सीटेट पास ठीक से पास नहीं किया, लेकिन फर्जी सर्टिफिकेट बनवा लिया, जिसके पास बिहार का आवासीय नहीं है वो बिहार का आवासीय बना लिया, जो बाहर में जनरल में है बिहार में आकर के SC ST बन गया और यहां पर आकर के लाभ उठा रहा है और OBC बन के लाभ उठा रहा है। तो ये सब किसको दिक्कत हो रही है? और ये पूरे कथानक का दोषी कौन है? हमसे कोई गलती होती है तो कंप्लेन हमारे माता पिता को जाता है, कार्रवाई हमारे माता पिता पे होती है। ठीक उसी प्रकार से अगर बिहार के किसी भी कॉर्नर में ये अफवाह, ये गलत चीजें हो रही हैं तो आखिर कटघरे में कौन है? बिहार की सरकार। जवाब देना चाहिए सरकार को, कहां है आपका सिस्टम? और हमारे इस सिस्टम में ही लूजफॉल है ना, तब ना ये सारे अयोग्य लोग इस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि आपने डीवी पहले नहीं करा। इसलिए बार बार हाथ जोड़ करके, अनुनय विनय करके, आंदोलन करके हम लोगों ने बार बार सरकार से रिक्वेस्ट किया कि भाई डीवी पहले करा लीजिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले करा दीजिए। अरे क्या दिक्कत है? अपनी बेइज्जती खुद ही करा रहे हैं, आप खुद बेइज्जती करा रहे हैं। आप जगे हुए हैं, आपके घर में चोरी हो रही है, आप कह रहे हैं कि आप जगे हुए हैं, तो ये चोरी का जिम्मेवार कौन है? आप ही है ना इस चोरी के जिम्मेवार। तो ये आपको इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इसको आपको ठीक करने का कोशिश करना चाहिए। तो बैकलॉग की सीटें टीयर 1 टीयर 2 में 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं होने की वजह से, फर्जी शिक्षकों के आ जाने की वजह से तमाम सीटें खाली हुई हैं, और ये सभी सीटें बैकलॉग टीयर 3 में ऐड होना चाहिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना चाहिए। ये दोनों चीज पहले करिए, और बिहारियों के साथ बाहर के राज्यों में अगर व्यवस्था नहीं सुधर रहा है तो डोमिसाइल नीति टीयर 4 से बिहार में लागू कीजिए। अगर हमारे साथ कोई मिसबिहेव, दुर्व्यवहार करेगा तो हमें भी वो चीज करना पड़ेगा, ताकि लोग हमें सम्मान दें, ये चीजें हो हमारे साथ। तो इन सभी चीजों को आपको जो है सो ध्यान देना पड़ेगा, और ये हम लोगों का डिमांड से ये हम लोग चाहते हैं कि ऐसा हो दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बड़े स्तर पर इसको फैलाइए, ताकि सरकार और व्यवस्था तक वीडियो पहुंचे और वहां पर सरकार इस पर एक्शन करे कि सरकार डीभी पहले कराए, और साथ ही बिहारियों के साथ किया जाने वाला मिसबिहेव का कड़ा प्रतिकार किया जाए सरकार के स्तर पर। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। और समृद्धि है हमेशा छात्र हित में आवाज उठाता रहेगा, चाहे जो भी हो। धन्यवाद।